Hello students, this is the very first lecture for linear programming chapter 12 class 12 और इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल होगी वो किस तरह से रीजन्स को बाउंड करती है और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस जो हमें क्वेश्चंस में होंगी उनके अकॉर्डिंग हमें उन रीजन्स को फाइंड करना है जो क्वेश्चन में हमें कहा जाएगा। सो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। यह हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन रहता है विद y माइनस वाई माइनस ऑफ x एंड x। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लाइन हैविंग इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a। अब अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, तो इसने लाइन ने दो रीजन्स में डिवीजन किया है इस पूरे प्लेन को। वन रीजन इज ऑन दिस साइड एंड सेकंड इज ओवर लेफ्ट साइड। और इसको अगर अंडरस्टैंड करना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक रीजन जो ओरिजिन की तरफ बना है और एक रीजन जो अवे द ओरिजिन से दूसरी तरफ बना है। तो इस लाइन ने इस प्लेन को दो हिस्सों में स्प्लिट किया, तोड़ा। अब यहां पर देखने के लिए हमारे पास टोटल लाइंस कितनी है? देयर आर 3 लाइंस। फर्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल वन एक्स एक्सिस, वन इज वर्टिकल वाई एक्सिस जिसे हम कहते हैं। एक वो लाइन जो हमें इंस्ट्रक्ट की जाएगी, लाइक ड्रॉ द लाइन। तो इस लाइन को हमने ड्रॉ किया, इसने तीनों लाइंस में रीजन्स तैयार किए और हमें अगर ज्यादातर इंस्ट्रक्शंस जो हमें मिलेगी वो बाउंडेड रीजन को फाइंड करने के लिए। तो ये 3 लाइंस मिलकर जो बाउंड कर रही हैं रीजन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड लाइन इज दिस। तो इस बाउंडेड रीजन को बाउंड करने वाले पॉइंट्स कौन से होंगे? फर्स्ट इज द ओरिजिन, सेकंड वी कैन से दिस ए, दिस इज बी। So these are the 3 points which bound the region which become with these 3 lines. तो during the questions हमारे पास, जैसे ये तो मैंने एक लाइन की एग्जांपल लेकर इसको अंडरस्टैंड किया है, बट वहां पर मल्टीपल लाइंस होंगी, 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 या 2 से ज्यादा जितनी भी गिवन लीनियर इक्वेशंस या लाइंस होंगी वो लाइंस मिलकर एक कॉमन रीजन तैयार करेगी, बाउंडेड रीजन। ओके, हमें वही बाउंडेड रीजन फाइंड करना होगा इस पूरी जो एक्सरसाइज। उस बाउंडेड रीजन को बाउंड करने वाले पॉइंट्स को हमें फाइंड आउट करना होगा। पॉइंट्स मिलने के बाद हमें यह देखना होगा कि उस बाउंडेड रीजन का जितने भी हियर द 3 पॉइंट्स, उनमें से मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है और मिनिमम पॉइंट कौन सा है जो गिवन फंक्शन, जो हमें फंक्शन दिया होगा इस क्वेश्चन में, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसको कौन सा पॉइंट मैक्सिमाइज कर रहा है और कौन सा पॉइंट मिनिमाइज कर रहा है, राइट। सो ये सारा जो चैप्टर रहेगा उसमें आने वाले सारे क्वेश्चंस होंगे। उनमें इसने वेरी फर्स्ट जो स्टेटमेंट में जो हमें चीजें देखने को मिलेगी उसको इलेबोरेट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले कुछ, I'm taking the example like x plus y greater than or equal to 2. This is an example. और 2x plus 3y, इस तरह से हमें इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस देखने को मिलेंगी, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज इक्वालिटी। ओके, लेस देन और ग्रेटर देन है। सो ये इन इक्वालिटी टाइप ऑफ इक्वेशंस रहेंगी जिसमें x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 को प्रेजेंट कर रहा है, यहां पर लेस देन और इक्वल टू 2 को। तो ये लाइंस बनाएंगी और ये इंस्ट्रक्ट कर रही है कि आपको 2 या उससे आगे देखना है, यहां पर 2 और उससे पीछे देखना है। सो ये इक्वेशंस होंगी यहां पे कंस्ट्रेंट्स। ओके, नेक्स्ट z हमारे पास होगा, z प्रेजेंट करेगा हमारा ऑब्जेक्टिव
फंक्शन को। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि हमारा एक मेन फंक्शन होगा, जो ये यहां पर जो गिवन वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई से ही मिलकर बनेगा, जो बताएगा कि इनका जो लीनियर प्रोग्राम, मतलब ये दोनों मिलकर जो ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे हैं वो मैक्सिमम भी होगा, मिनिमम भी होगा। हमें दोनों भी हमसे पूछे जा सकते हैं, या 1/1 मैक्सिमम और मिनिमम भी। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमें जो क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंगली बने बनाए मिलेंगे। देन आफ्टर थर्ड थिंग जो हमें देखने को मिलेगी इस क्वेश्चन के अंदर, दैट एक्स एंड वाई इंडिविजुअली हम कहेंगे रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर होंगी? ये जो लाइंस हैं या इन इक्वालिटीज इक्वेशंस हैं, ये एक्स एंड वाई वेरिएबल से बनी हुई है, तो रेस्ट्रिक्शंस भी एक्स और वाई के ऊपर होंगी, एंड दैट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ये रेस्ट्रिक्शन आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी, एंड कॉल्ड रेस्ट्रिक्शंस, राइट। तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, और अकॉर्डिंग टू यहां पर z मैक्स पूछा जाएगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉइंट, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बतानी होगी। अगर मिनिमम पूछा होगा तो हमें वो पॉइंट ढूंढना होगा जो बाउंडेड रीजन का, जो लाइक नंबर ऑफ पॉइंट्स जो एक रीजन को बाउंड कर रहे हैं, उनमें से कौन मैक्सिमम और कौन मिनिमम बनाएगा। तो यहां पर इसे हम बाउंडेड रीजन, या एक कॉमन नाम फिजिबल रीजन, जो ज्यादातर आपको क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेगा, फिजिबल रीजन भी कहा जाता है। और जो बाउंडेड नहीं है, लाइक दिस, लुक एट दिस लाइन के ओरिजिन से अवे, ये सारा अनबाउंडेड है। देयर इज नो अपर लिमिट के यहां हम ये जो पॉइंट्स हमें कहां तक कंसीडर करने हैं। तो ये जो रीजन है इस तरफ वाला, ये है अनबाउंडेड और अनफिजिबल रीजन। तो अनबाउंडेड रीजन और अनफिजिबल रीजन के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे बाउंडेड रीजन के बारे में ही होंगे। तो ये जो हमने जो छोटी सी डिस्कशन की है, इस डिस्कशन के बेसिस के ऊपर हमारे काफी सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, हैंडल हो जाएंगे हमसे, राइट। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग और जो ये लाइंस कर रही हैं, जो रेस्ट इंफॉर्मेशन है, दैट वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ respective problems in the exercise. Let's start with the first question. This is the first question, and the statement in the first question, what elaborate a maximum of z. The very first, जैसे हमने डिस्कस किया था, ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमसे पूछा जाएगा। जैसे पूछा गया मैक्सिमम ऑफ z, जो x और y की जो मेन इक्वेशन है, ये हमें मैक्सिमम बताएगी, वेयर द बाउंडेड रीजन का जो मैक्सिमम पॉइंट, वो पॉइंट जो उसको जहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, एंड सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स। हमारे पास यहां पर लकीली वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हैज ओनली वन इक्वेशन, एक ही कंस्ट्रेंट है। देयर आर रेस्ट्रिक्शंस, जैसे मैंने कहा था आपको हर क्वेश्चंस में दी जाए, ये तीन चीजें हमें हर क्वेश्चंस में अवेलेबल करवाई जाएंगी, और उसके रिगार्डिंग हम उसके आंसर्स निकालेंगे। दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट्स ऑलवेज लाइक दिस। आंसर में हमें करना क्या है? वेरी फर्स्ट वी नीड टू प्लॉट ग्राफ। और अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके लिए ग्राफ बनाना इसका बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ग्राफ नहीं बना रहे हो, सिंपल कैलकुलेशन करके दे रहे हो, तो आपको आपके जो मैक्सिमम आंसर जो हैं वो कटेंगे ही कटेंगे, आपको कुछ हद तक एक स्कोर मिल जाएंगे। एंड सेकेंडली, ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं और बहुत आसान है इस क्वेश्चन में से अपने मार्क्स को निकालना, ओके। और बड़ी बात यह है कि ये इसकी जो मार्किंग है बोर्ड एग्जाम में हाई है आपको, और ये आपको केस स्टडीज में भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले लुक एट द कंस्ट्रेंट। मैं ग्राफ के लिए काम करूंगा,
ये जो कंस्ट्रेंट है लेस देन इक्वल टू 4, फॉर द टाइमिंग मैं इसे ग्राफ बनाने के लिए सिंपल इस तरह से प्रेजेंट करूंगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ओके, विद द हेल्प ऑफ द टेबल रैंडमली वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे x और y के लिए। द वैल्यू ऑफ x इज 0, व्हेन द वैल्यू ऑफ x 0, तो y की वैल्यू यहां से 4 निकलेगी, और व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज 0, देन द वैल्यू कम्स फॉर x इज 4। तो ये आपका 10th का काम है, तो ये 10th में आपने बहुत किया होगा, सो इसके ऊपर हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना। तो ये हमारे पास टेबल है, विद रिस्पेक्ट टू दिस टेबल हमें ग्राफ तैयार करना होगा। दिस इज योर y एक्सिस and x axis, and this is 1 2 3 4 1 2 3 4 5 and 5. This is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. So very first, the first point is when x0 y4 x0 y4 is here 0 4, and the second is when x4 y0 is this one 4 0. So this is the line which is equals to x plus y is equals to 4. अगर हम x plus y equal to 4 कह रहे हैं, इसका मतलब we are on the line, हम इस लाइन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ओके, जो जो पॉइंट देखिए यहां से लेके ये एक इनफाइनाइट लंबी लेंथ इसकी बहुत है। अब मैंने तो यहां से यहां तक ही ड्रॉ की है, ये आगे इनफाइनाइटली मूव करेगी, यहां से भी इनफाइनाइटली आगे बढ़ते जाएंगे। इट मींस इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, जिसमें से 2 पॉइंट हमने ये कंसीडर किए, एक एक्स एक्सिस को काट रहा है, एक वाई एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, सबसे इजी तरीका होता है, अब यहां पर मैं आपको बोलूं कि कोई एक पॉइंट बताएं कौन सा है, तो वो इतना आसान बताना नहीं है, वो हमें सपोज करना पड़ता है। ठीक है, बट जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटने की बारी आती है तो हम इजीली पता लगा लेते हैं, क्यों एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, उसको रखो तो एक्स पता लग जाएगा, और वाई एक्सिस पे आपका एक्स 0 होता है, उसको रखोगे तो आपको वाई पता लग जाएगा। तो ये थी हमारी लाइन। अब स्टडी करते हैं, अब पता लगाते हैं कि ये लेस देन और इक्वल टू का क्या रोल है। तो बाउंडेड रीजन, ये जो लाइन, ये जो कंस्ट्रेंट्स, ये 3 चीजें हैं, ये रीजन को बाउंड कर भी रही हैं कि रीजन को बाउंड नहीं कर रही हैं, ये सब हमें स्टडी करना है। हमें नहीं कहा जाएगा कि बाउंडेड रीजन को फाइंड करो या अनबाउंडेड रीजन के बारे में चर्चा करो, ये सब इसके अंदर छुपा हुआ है। ओके, तो ये हमें बताएगा कि वेयर वी नीड टू डिस्कस, ये मैक्सिमम जेड हमें कहां ढूंढना है, इस तरफ ढूंढना है या उस तरफ ढूंढना है। सबसे पहले इसको देखते हैं, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ये सिर्फ हमें ये डिसाइड करने के लिए कि हमें इस तरफ रहना है या उस तरफ रहना है। तो यहां पर एक पॉइंट देखिए 0 0, मैं हमेशा इसी पॉइंट को प्रेफर करता हूं, ओरिजिन को। ये ओरिजिन मुझे बता देगा कि दैट हमें लेफ्ट साइड रहना है या हमें राइट साइड रहना है। ओके, अगर मैं इस 0 0 को यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं चेक करने के लिए कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो जब मैंने x को 0 और ओरिजिन को एक्स वाई की जगह पे रखा, तो यहां पे 0 प्लस 0 लेस देन 4। यस, 0 हमेशा 4 से छोटा होता है, इट मींस दिस पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस कंस्ट्रेंट या इनइक्वालिटी की इक्वेशन जो उसको सेटिस्फाई कर रही है। राइट, तो मतलब ये पॉइंट, ये जो रीजन बनाएगा उसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो लाइन अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट इस तरफ चर्चा कर रही है। राइट, क्योंकि एग्जाम्पल ये करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप गलती से अगर उस तरफ का कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं, अब यहां तो कुछ नजर नहीं आ रहा, बट आप ध्यान से देखो, ये 0, ये जो 5, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये 5 0, ये उस तरफ लाइन के राइट साइड पे आ रहा है। तो इसको भी एक बार यहां पे पुट अप करके देख लो, आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से रीजन को डिफाइन करता है। तो x की जगह पे 5 हमने सब्स्टिट्यूट किया, y की जगह पे 0 एंड 4। क्लियरली कहता 5 जो है वो 4 से छोटा है, ना ही ये इक्वल है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये एक पॉइंट और यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके,
सो यहां से हमारे पास क्लियर हुआ कि ये जो लाइन है वो नीचे की तरफ, जीरो की तरफ इशारा कर रही है, रीजन को, जो इससे नीचे आने वाले पॉइंट्स को उसको फोकस करेगी। नेक्स्ट ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ग्रेटर देन जीरो, एक्स एक्सिस ये याद रखना हमेशा, अगर आप जीरो से आगे मीन टू से द वैल्यू ऑफ एक्स जीरो 1 2 3 इस तरफ जा रहे हैं हम, तो ये वाला रीजन आपको डिफाइन कर रहा है कि आपको इस रीजन इस तरफ जाना है, ये लाइक दिस। और अगर आप y को देखेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो y स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो एंड y की वैल्यू 1 2 3 4 लाइक इस तरह से बढ़ेगी, तो ये ऊपर की तरफ, ये रीजन की तरफ बता रहा है कि आपको ये रीजन इस तरह से। तो आप क्लियरली देखिए, हमें तो बाउंडेड रीजन ढूंढना है कि विच वन इज ए बाउंडेड रीजन। ओके, ये तीनों मिलकर 1 2 3 कौन सा रीजन बाउंड कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर ये तीनों लाइंस जो हमने, एक इस तरफ से व्हाइट लाइंस और टूवर्ड जो इस तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ अब अपवर्ड, ये तीनों कहां मिल रही हैं, कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, तीनों एक साथ सिर्फ इस रीजन में। तो ये रहा हमारा बाउंडेड रीजन बाय दीज 3 कंस्ट्रेंट्स और 1 कंस्ट्रेंट और 2 रेस्ट्रिक्शंस। तो ये हमारा पास हमारा है फिजिबल रीजन, राइट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है, हमें ये देखना है कि इस रीजन को बाउंड करने वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पॉइंट्स आर वेरी फर्स्ट origin 0 0, mark it A. Second point is this 4 0, say this is B. The third one is C 0 4. Okay, these are the points. तो हमें चाहिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम कहाँ रहेगा इन तीनों पॉइंट्स में। अब देखने से ये भी लग रहा है कि दिस कैन बी ए मैक्सिमम, दिस कैन बी ए मैक्सिमम, और ये तो चलो दिस इज 0 0 विल बी द, ये मिनिमम ही बताएगा आपको। तो यहां पर z चेक करते हैं, व्हाट इज अ z ओवर हियर। ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3, x की जगह पे हम 0 4 0, इट इज 0। यहां से z हमें 3, x की जगह पे 4 एंड 4 इंटू 0, दिस इज 4 3 12, द लास्ट वन 3, x is 0, y is 4 and this is 16। and प्रॉब्लम जो हमें, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें बता रहा है, हमें मैक्सिमम पे बात करनी है। सो द आंसर इज z मैक्सिमम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम इज 16, वैल्यू इज 16 एंड एट कहां पर, एट C 04, यानी यहां पर, यहां मैक्सिमम होगा, राइट। और ओरिजिन पे मिनिमम, जो कि पूछा नहीं गया था और हम बताएंगे भी। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम हियर, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज माइनस ऑफ 3x प्लस 4y z, एंड दिस टाइम वी नीड टू फाइंड जो भी रीजन बनेगा उसका मिनिमम मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू क्या रहेगी और किस पॉइंट पे रहेगी। Subjected to stands for constraints. This time we have 2 equations, 2 constraints. Restrictions जैसे कहा था हमेशा यही रहेंगी, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. For the answer, very first we need to discuss these constraints so that we can plot the graph. तो यहां पर वेरी फर्स्ट दोनों के लिए टेबल तैयार होगा। when x 0, यहां से y 2 4 8, and when y 0, x is equals to 8। again when x is 0, this is 2 6 12, and when y को 0 रखेंगे तो ये 3 4 12। तो ये दो टेबल हमारे पास है,
एक एक करके दोनों को प्लॉट करते हैं। यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू 8 है और y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं है, तो इस तरफ हम कोई डिजाइन या कोई नंबर नहीं लिखेंगे। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो वेरी फर्स्ट, व्हेन x0 y4, this is the point, and when x8 y0, this is the point. Join this line like this, and this is x plus 2y is equals to 8. Next is when x0 y6, over here x0 y6, next is 4 0. This is the like this. This is 3x 2y 12. अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ये डिसाइड करना कि बाउंडेड रीजन हमारे पास जो जिस रीजन के ऊपर हमने चर्चा करनी है या ये बता रही है वो रीजन कौन सा है। तो यहां से सबसे पहले वही जैसे मैंने कहा था, मैं हमेशा 0 0 को ही प्रेफर करता हूं ये पता लगाने के लिए कि दैट ये लाइन दैट लेफ्ट और राइट साइड में से किस तरफ इंडिकेट कर रही है। व्हेन वी फ्रॉम ओरिजिन वन बाय वन इनके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले इसके अंदर लाइक व्हेन x0, yes, that is true, 0 is less than equals to 8, it means this line is toward the origin, इस तरफ। now next इस लाइन के बारे में, this is in place of x and y 0, again 0 is less than 12, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स ये जो सेकंड लाइन जो है, सेकंड कंस्ट्रेंट, दिस इज आल्सो टुवर्ड द ओरिजिन की तरफ है। तो एरोस की तरह, एरो से हम इसे शो करेंगे यहां भी, और आप भी एग्जाम में इन एरोस की मदद से बताएंगे कि ये लाइन है अकॉर्डिंग टू दी दिस किस तरफ ये नंबर ऑफ पॉइंट्स को उठा रही है। अब बचे हमारे x एंड y, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो हमेशा जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, इस तरफ और यहां से अपवर्ड ऑलवेज। तो अब देखिए ये तीनों लाइक this constraint, this one, as well as x and y, they are all together bound this region। ये जो रीजन है ये इन सबका कॉमन रीजन बनेगा, या यूं कह लें ये जो रीजन होगा यहां से तीनों की लाइंस पास करेंगी और इंटरसेक्ट करेंगी आपस में। तो इस रीजन को बाउंड करने के लिए वेरी फर्स्ट वी हैव से द ओरिजिन A, द पॉइंट दिस B which is 4 0, पॉइंट C, दिस इज, ये यहां पर इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि ये C या तो हमें ग्राफ पेपर मिले, अगर आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में तो इजीली आप अगर आप प्रॉपर पेंसिल एंड स्केल का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये पॉइंट वैसे ही आपके ग्राफ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पर अगर आपको ये आपके आंसर शीट में ही बनाना पड़ेगा तो आपको क्या होगा, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। आप एग्जैक्टली लाइक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिलेट करके ये पॉइंट को नहीं निकाल पाओगे, आपको पॉइंट की जो एक्स और वाई की वैल्यू वो गलत ही निकलेगी। तो यहां पर दिस पॉइंट इज D is your 0 4। इसके बारे में हमें क्लैरिटी तब होगी जब हमें C पॉइंट पता लगेगा। नाउ व्हाट इज C? C is the intersection of
दीज टू लाइंस, तो इंटरसेक्शन है तो यहां से उठाते हैं, लाइक x प्लस 2y, द फर्स्ट लाइन, द सेकेंड लाइन इज 3x प्लस 2y इज 12, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, कि ये दोनों लाइंस के ऊपर ये कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, ये हमें एलिमिनेशन बता देता है. दिस इज 3 माइनस ऑफ 2x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 एंड x इज इक्वल्स टू 2. द वैल्यू ऑफ x इज 2. तो इस पॉइंट को आप कहीं भी इन दोनों में सब्स्टिट्यूट करें एंड गेट द वैल्यू ऑफ y. दिस इज 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8. यहां से 2y is 6 and y is 3. So जो पॉइंट हमारे पास C निकल कर आया 2 and 3. Now the value of z at A. ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हमें z की वैल्यू देखनी पड़ेगी. x और y दोनों जीरो हैं, जीरो रखोगे तो हमें जीरो पता लग जाएगा. द वैल्यू ऑफ z इज जीरो ओवर हियर एंड 4 जीरो के ऊपर, लाइक x की वैल्यू 4, दिस इज माइनस ऑफ 3, x की जगह पे 4, द सेकेंड बिकम 0, इट इज माइनस ऑफ 12. पॉइंट C के लिए z की वैल्यू क्या रहेगी, लाइक माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, वैल्यू ऑफ y is 3 and it is minus 6, 12 and it is 6. Minus 6 plus 12 is 6. Finally, for the D, and for D, z is in place of x is 0 and for y is 4, it is 16. तो ये 4 पॉइंट्स और ये z की 4 वैल्यूज हमें मिनिमम बतानी है. मिनिमम वैल्यू आप देखिए यहां पर, दिस टाइम इज नॉट 0, दिस टाइम इज z is minimum at B because the z is minus of 12. So minimum z and value is minus 12 कहां पर, at B, and the point is 4, 0. Question number 3, this time the objective function maximum of z 5x plus 3y and subjected to the constraints. Two constraints are here with the restrictions. It is very similar like last question. This is 5x 2y less than equals to 10. There is a table for the first, when the value of x is 0, the y is 5 3 the 15, and when y is 0, 3 5s are like this. This is when x 0, 2 5s are, and when y 0, it is 5 2 the 10. So these are the values and graph. The maximum value of x is 5 and maximum value of y even 5. X is 0, y 3, x 0, y 3 is this point, and x 5, y 0 is this one. This is the line and the name of the line is 3x 5y 15. The next one is when x 0, y 5, x 0, y 5 is this, and when x is 2, y is 0 is this, and this line is 5x 2y is 10. तो यहां भी आप देखें हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया. दिस इज द ओरिजिन से दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस पॉइंट इज C. तो मैं अगर देखूं तो व्हाट इज दिस O? O इज ओरिजिन. क्लियरली जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट A is your 2
0, B पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन मेथड यानी एलिमिनेशन से पता लगेगा, एंड द पॉइंट C is your is from yes 0 is from 0 3। तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए। अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया कि रीजन यही है या कोई और सा रीजन, क्योंकि ये भी रीजन बन रहा है बाउंडेड, ये छोटा सा रीजन भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड रीजन हो सकता है, ये अनबाउंडेड रीजन तो बहुत उस तरफ है। तो हमें पहले ये डिसाइड करना होगा, ये हमें पता लगेगा जैसे हमने डिस्कस किया था जब हम ओरिजिन को इन इक्वेशंस में वन बाय वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, लाइक फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम दिस लाइन 3 5 0 yes लेस देन इक्वल टू 15। तो ये जो लाइन है दिस वन द 3x, ये लाइन इज टुवर्ड द ओरिजिन। तो हम ज्यादा इसको नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना ही बाद में रीजन को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो छोटी छोटी लाइंस लगाऊंगा इस पर मैं, दिस वन एंड सेकंड वन ये जो है दिस इज 5 0 प्लस 2 0 लेस देन 10 0 लेस देन इक्वल टू 10। ये जो लाइन है दिस इज आल्सो इज टुवर्ड ओरिजिन एज यूजुअल एक्ट यहां से ऊपर की तरफ और वाई एक्सिस से राइट साइड। तो आप देखिए जो कॉमन रीजन है, जो जहां पर ये चारों लाइंस की जो हमने एरो डाले हैं इंटरसेक्ट करेंगे, वो रीजन यही बनता है। दिस इज द कॉमन रीजन बाउंड बाय दीज टू कंस्ट्रेंट एंड टू रिस्ट्रिक्शंस, राइट। सो हमने जो पॉइंट्स बनाए थे वो इसी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें ये पॉइंट बी भी चाहिए होगा, इसे हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज टू लाइंस। दिस इज 3x 5y is equals to 15 and this is 5x 2y 10, multiply 5 and multiply this by 3। ये पोर्शन आप सब जानते हैं, दिस इज 15x, after multiply this 5 it turns into the 15, this is 5 5s are 25 and this is 15 into 5 75, this is again 3 5s are 15, 3 to the 6 and 30, this is cancel, this is 25 minus 6 is 19 and 75 minus 30 is 45. The point y is 45 upon 19. Take this point y in दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, this 5x in plus 2 value of y is 45 by 19 equals to 10, this is 5x 90 by 19 10, 5x 10 minus 90 upon 19, and from here it is 190 minus 90, it is 100 by 19, and finally the value of x after dividing 100 by 5 it is 20. So value of x is 20 by 19. So what value b comes out? It is 20 upon 19 and y is 45 upon 19. So ये रहा हमारे पास b, 20 upon 19, 45 upon
19 1 by 1 from the value of z over origin 0, value of z at the point A is 5 2s are 10 plus 0 is 10, the value of z at B 5 multiply 20 by 19 plus 3 45 upon 19, it is 100 by 19 plus 135 upon 19, it is 135, this is 235. At C the value of z x की जगह पे 0 and 3 into 3 it is 9. So हमें मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बताना कि दैट द वैल्यू ऑफ z ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन चारों में से कहां मैक्सिमम होगा. तो हियर इज 10, हियर इज 9. इसको डिवाइड करने के बाद पता लगेगा दैट इट इज इधर इट इज ग्रेटर देन 10 और लेस देन 10. So let's check out what comes out after divide. So it is approximately 12.3. So इसकी कुछ onward 12.3 आगे चलेगा ये. So ये वैल्यू हमें यहां से पता लग रहा है that the z at B is 12.3 onward. तो हमें तो मैक्सिमम के बारे में बताना है. तो हमारा जो फाइनल आंसर जो रहेगा वो रहेगा that z is maximum at point B with the coordinates 20 by 19 45 by 19 is equals to, and the value is 12.3 is the answer.